हिमाचल प्रदेश में नहीं, सचेत होने की हमें बहुत ज़रूरत है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट हम देखते हैं वो हमारी आशाओं के विपरीत उसका रिज़ल्ट आता है और उसको वो बार बार उजागर करते रहे। चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात की, कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। परंतु क्योंकि तथ्य के बाद के अलावा कुछ बात करना, उसको साबित करने के लिए उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर गहन स्टडी करनी पड़ी और बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। हालांकि एक विधानसभा का क्षेत्र को उन्होंने चुना, उसका सारा डाटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कलेक्ट किया और उस इलेक्शन जो डाटा उनके पास आया उसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से एक आदमी 3-3, 4-4 बार वोट कर रहा है। एक ही नाम पर उसने कई जगह अपना वोट दिया है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, ये कैसे हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि घर का एड्रेस जब हम लिखते हैं तो हमारे को एक्चुअल अपना घर का एड्रेस लिखना पड़ता है। उसमें लिखा है कि हाउस नंबर 0 और एक जगह नहीं कई जगह वो साबित हुआ है कि वो हाउस का नंबर गलत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि एक छोटा सा कस्बा है, एक मकान है, एक मंजिला मकान है, उसमें 10,000 वोटर दिखाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उन्होंने उस फिगर को भी हमारे सामने रखा है कि ये आपको घर दिखाते हैं, ये इनकी रिहाइश है और 10,000 वोटर कैसे यहाँ पर एक घर में एक फ्लैट में रह सकते हैं। तो वो तीसरी बात थी। और उसी तरह से उन्होंने जो वोटरों ने अपने वोट दिए उसके ऊपर भी शंका जताई कि ये किस तरीके से इस तरीके की धांधली हुई है। कोई यूपी में भी दे रहा है, कोई महाराष्ट्र में भी दे रहा है वही व्यक्ति वोट, और तीसरी जगह वही आदमी फिर वोट कर रहा है। तो ये सारे जो हमारा डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत एक गहन अध्ययन करने का विषय है। इसको ऊपर हमें सोच करनी पड़ेगी और तभी हम अपने लोगों को सचेत करें, उनसे निवेदन करें कि इस तरीके से जब हर इलेक्शन को हमने फेस करना है तो ये सारी बातें, ये सारी धांधलियाँ जो हो रही है उसका हमारे को डटकर सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमको उसको बात को उजागर करना पड़ेगा ताकि हम सच्चाई को लोगों के सामने रख सकते हैं। और बहुत बड़ा वोट संख्या उनकी है, 17 हल्के 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक लोकसभा में आती है और 17 हल्कों को वो रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति। अभी हम बहुत टाइम से हम यहाँ के रिजल्ट देखते आए हैं। कभी भी मैंने ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं देखी। पिछला जब हमारा चुनाव हुआ उसमें भी चारों सीटें जो पार्लियामेंट की गई है बीजेपी की, कितनी लैंडस्लाइड, कोई 5 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है। तो ऐसा मार्जिन कभी देखने को नहीं मिलता था। कभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 1-1.5 लाख टच करता था, पर अब 5 लाख 4 लाख से वो सीटें जीती जा रही। तब में हमने ये शंका जताई थी और तब भी हमने कहा था कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो हमने हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लियर कट उसमें भी हमारी छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो मशीनों में हुई होंगी, चाहे वोटर लिस्ट में हुई होगी, चाहे हमारे एड्रेसेस के माध्यम से उसमें गलतियां हुई होगी, तभी ये आंकड़े इतने पार कर पाए। मैं मंडी पार्लियामेंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, मुझे पता है कि कितना वोट बैंक बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। ये आई नो बिकॉज आई हैव फॉट दैट इलेक्शन। और अभी जब ये इलेक्शन हुआ, एक ऐसे कैंडिडेट को
जमीन पे उतारा गया जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और वो एक न्यू चेहरा था। शी वॉज अ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन एंड देन शी विंस विद सच अ मार्जिन। तो ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह था कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी तरफ जो उसका सामना कर रहा था वो एक कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का वोट बैंक था, उसमें हम क्यों परास्त हुए, ये भी एक पूछने का कारण है। तो ये शंकाएं हमारे मन में थी, और क्योंकि मैं CWC की भी मेंबर हूँ, हमारी मीटिंग वहाँ भी हुई, और जब वहाँ पर हर स्टेट के लोगों ने ये बात हाईकमांड के सामने रखी, खड़गे जी थे, सोनिया जी थे, हमारे सभी आला नेता वहाँ पर बैठे थे, सब ने ये शंका जताई कि क्यों ये धांधली हो रही है, क्या हमारे वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है, हमारे वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी जो ये हो रही है, जैसा अभी राहुल जी ने बताया कि 1 करोड़ तक उन्होंने वोटर लिस्ट के आंकड़े बढ़ा दिए। तो इस तरीके की धांधलियां जो सरासर हमको दिख रही है कि गलत हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया। पर जैसा आप सब जानते हैं, जब तक हमारे पास फिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, हम उस बात को प्रूव नहीं कर सकते। बोल ही सकते हैं बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि जी ये ऐसा हुआ है। पर कांग्रेस के ही इलेक्शन भी है, वहाँ पर क्या ऐसी कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो संगठन के लोग हैं उनकी कहीं पर भी ताजपोशी नहीं हो रही है, चाहे निगमों में, वोट के अंदर। तो क्या लगता है आपको कि इससे संगठन को जो है नुकसान होगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि संगठन जो है वो सरकार में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और मुख्यमंत्री के जो अपने मित्र हैं उनकी ही ये हो तो रही है। अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज दिस इज नॉट माई प्रेरोगेटिव। इट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टू सी कि आपने किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, किसको चुनना है, कौन संगठन का आदमी। पर इतना मैं कह सकती हूँ कि डे 1 से, जब से मेरे पास ये पार्टी अध्यक्ष का पद मुझे मिला है, मैंने डे 1 से सरकार बनने के शुरुआत में भी मैंने ये बात कही थी, और गवर्नमेंट के सामने भी रखी, सुखू जी से भी बार बार आग्रह किया कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तवज्जो दीजिए। मैम, भाजपा ने राहुल पीपल, वो एक सही तथ्य आपके सामने रखे, इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है? वाई शुड दे रिजाइन? आप लोग क्यों नहीं करते? अगर हम बोलते हैं ये झूठ है, ये फ्रॉड है, तो बीजेपी क्यों नहीं करती रिजाइन? हम क्यों करें रिजाइन? वो इलेक्टेड है, लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको चुनकर भेजा अपनी आवाज़ रखने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में अपनी बात उठाएं, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे पार्टी के मुद्दे हों, उनके लिए वो लड़ रहे हैं।